हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सारू एकेडमी। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर और कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में जाना। कंप्यूटर क्या है, कितने भागों से मिलकर बना होता है और कौन से भाग को कितने भागों में बांटा गया है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है। हमने इससे पहले वीडियो में कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है ये जाना था, जिसमें पहला पार्ट होता है हार्डवेयर, और हार्डवेयर के तीन भाग होते हैं, यानी हार्डवेयर को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें एक सीपीयू पार्ट भी होता है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का यूज़ कंप्यूटर में होने वाली सभी गणितीय व तार्किक क्रियाएं प्रोसेस करके उनका परिणाम देने के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट इकाई है। ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हार्डवेयर तीन प्रकार के होते हैं। हार्डवेयर पार्ट्स को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो भाग है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनका यूज कंप्यूटर में निर्देश देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में निर्देश देने के लिए कौन कौन से उपकरण यूज में लेते हैं, वो सभी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइस का काम करते हैं, यानी इन उपकरणों के द्वारा कंप्यूटर में निर्देश दिया जाता है काम करने के लिए। तो निम्न में से कौन इनपुट इकाई है, ये सभी, यानी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सीपीयू जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला पार्ट एएलयू पार्ट होता है और दूसरा पार्ट सीयू पार्ट होता है। एएलयू पार्ट का यूज गणितीय व तार्किक क्रियाएं प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। एएलयू पार्ट जो होता है वो कई रजिस्टर्स से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। यानी मैथमेटिक्स और लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी कंप्यूटर में कंप्लीट होते हैं वो सीपीयू के कौन से भाग में पूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार की जो भी क्रियाएं होती है वो सीपीयू के एएलयू पार्ट के अंदर कंप्लीट होती है। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, यानी इस भाग का काम कंप्यूटर में होने वाली गणितीय व तार्किक क्रियाएं पूर्ण करने के लिए काम में लिया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। यानी कंप्यूटर के अंदर यूजर द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं। हमने इससे पिछले वीडियो में जाना था कि उन सभी निर्देशों को
इनपुट इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। और कंप्यूटर के द्वारा जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं वे सभी आउटपुट इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। तो सीपीयू के आईओ यानी इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो सीपीयू का जो दूसरा भाग होता है, पहला भाग एलयू हो गया, दूसरा भाग कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। सीयू का काम क्या होता है? सीपीयू में जितने भी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को कंट्रोल करके उनका परिणाम यूजर तक पहुंचाने का कार्य सीपीयू के सीयू पार्ट का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है कंट्रोल यूनिट। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? बुनियादी कार्य यानी कंप्यूटर में हम क्या नहीं कर सकते? डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना या डेटा को स्टोर करना। तो डेटा प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना और डेटा स्टोर करना, ये सारे काम कंप्यूटर के अंदर आसानी से होते हैं। लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना, ये जो काम होता है, ये एक इनपुट डिवाइस होती है स्कैनर। स्कैनर डिवाइस के द्वारा ये काम किया जाता है। तो बुनियादी काम कौन सा नहीं है इसके अंदर? टेक्स्ट को स्कैन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट इंफॉर्मेशन कहलाता है। अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चंस में जाना था कि यूजर जो भी निर्देश देता है वो सभी इनपुट इंफॉर्मेशन होते हैं और कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देता है वो सभी आउटपुट इंफॉर्मेशन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आउटपुट। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? यानी डेटा क्या होते हैं? डेटा चिन्हों से भी मिलकर बने होते हैं, संख्याओं से भी मिलकर बने होते हैं। तो जो कंप्यूटर के अंदर डेटा होते हैं वो चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है। यानी जो भी हम इंफॉर्मेशन या जो भी प्रोग्राम्स स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, वो सभी चिन्ह और संख्या से मिलकर बने होते हैं। यानी चिन्ह व संख्याओं का सूचना जो होती है वो डेटा कहलाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा इनपुट इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चंस में जाना था। एंड उससे अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, यानी सबसे तेज गति से जो प्रिंटर काम करता है वर्तमान समय के अंदर, वो कौन सा होता है? ये सभी प्रिंटर के टाइप होते हैं, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड डॉट प्रिंटर। डॉट प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर के टाइप है, परंतु अभी वर्तमान समय में जो प्रिंटर ज़्यादातर यूज में लिया जाता है वो है लेज़र प्रिंटर। क्योंकि इस प्रिंटर को जो भी हम प्रिंट करते हैं, इस प्रिंटर के द्वारा जो भी प्रिंट निकाला जाता है वो तेज गति से आसानी से प्रिंट निकाला जाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने का एक प्रक्रिया, यानी जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, अगर किसी प्रकार की गलती कर रहा है, तो उस गलती को ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है उसे डिबगिंग कहा जाता है। कंपाइलिंग, किसी भी सॉफ्टवेयर को निर्माण करने के लिए जो कोडिंग की जाती है उस कोडिंग को रन करना होता है। एंड टेस्टिंग, उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करनी होती है।
तो ये सभी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज में ली जाती है, लेकिन डिबगिंग जो प्रक्रिया होती है वो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने के लिए काम में ली जाती है। उससे अगला क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में हमने जाना था, सॉफ्टवेयर्स को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ये 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर्स हमने पढ़े थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर को चलाने का, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, अगर किसी भी विशेष काम को हमें पूरा करना है तो सबसे पहले उसी से संबंधित सॉफ्टवेयर हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। तो कंप्यूटर में अगर किसी भी प्रकार का काम करना है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर प्रयोग में लिए जाते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज में लिया जाता है, यानी कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट को नियंत्रित करके सही ढंग से काम करवाता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड इस अगला क्वेश्चन है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने पर जो प्रोसेसिंग हमारे सामने होती है उस प्रोसेसिंग को कहा जाता है बूटिंग प्रोसेस। एंड अगर पहले से कोई कंप्यूटर चल रहा है उसको हम रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट करने पर जो प्रोसेसिंग होगी वो अपनी रीबूटिंग होती है। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर काम करता है? यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो निर्देश सबसे पहले कंप्यूटर उस निर्देशों को अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है, उसके बाद ही समझ पाता है कि आपने कौन से निर्देश कंप्यूटर को दिए काम करने के लिए। तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेज को कहा जाता है मशीनी भाषा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।